बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चहल अहादीस में शमा फरीदी मुखातिब हूँ। हदीस नंबर 37। आज का मौजू अस्हाबे नबवी का मकाम। कुरान हकीम की सूरह अनआम की आयत नंबर 152 का एक हिस्सा, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, और बेशक ये है मेरा सीधा रास्ता, बस इसकी पैरवी करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही अल्लाह का रास्ता है। ये आयत दीन की असासे मुहकम है। ये आयत दीन की बुनियाद है। इस असास पर इत्तेहादे कौमो मिल्लत का एक ईवान तामीर हो सकता है। ये असास मुतजलजिल नहीं होनी चाहिए। अगर ये बुनियाद मुतजलजल हो गई तो कौम व मिल्लत में इंतिशार पैदा हो जाएगा। बेशक ये मेरा रास्ता, सीधा रास्ता, तुम इसकी पैरवी करो। उम्मत में 73 फिरके हैं। 72 फिरके जहन्नमी, एक फिरका जन्नती, और वो फिरका अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत से मुराद आका अलैहिस्सलात व सलाम का तरीका, और जमात से मुराद सहाबा कराम की जमात। ये वो जमात है जो अंबिया के बाद जमीन पर सबसे अफजल जमात सहाबा कराम की जमात है। सिराती में या मुतकल्लम, इससे मुराद अल्लाह पाक नहीं। इस या की निस्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह पाक फरमाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा बताया हुआ रास्ता सीधा रास्ता है, और वो रास्ता इस्लाम है जो बनाया अल्लाह पाक ने, बताया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इस पर हम चलने वाले हैं। इसलिए इस रास्ते को अल्लाह के साथ मंसूब करना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नसब करना, मुसलमानों के साथ निस्बत करना, ये मुख्तलिफ अल्फाज साबित हैं। जैसे सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पर तूने इनाम किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रवायत है, हमारे सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे खत खींचे। एक खत सीधा खींचा, फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। फिर दाएं बाएं बहुत खतूत खींचे, फरमाया ये और रास्ते हैं, हर रास्ते पर शैतान है जो बुलाता है अपनी तरफ। फिर आपने कुरान हकीम की ये आयत मुबारिका तिलावत फरमाई, अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो। अरे दुनिया वालों, जब सूरज तलू हो जाए फिर चरागों से रोशनी नहीं लेनी पड़ती। अब कुरान हकीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारिका, सहाबा कराम की जमात हमारे लिए नूर हैं।
तो नूर या सूरज की मौजूदगी में हमें छोटे छोटे चिरागों की जरूरत नहीं। अब आप सूरज के सामने जितने भी नूर लाएंगी वो बेनूर हो जाएंगे। देखें जी, दुनिया में बहुत से रास्ते हैं और बहुत सी गाड़ियां हैं, मुख्तलिफ रंगों की गाड़ियां हैं। एक शाहराह पर, एक सड़क पर बहुत रंगों की बहुत गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी। हर गाड़ी क्या कहती है? हर गाड़ी क्या करती है? हर गाड़ी कहती है आ जाओ, हम आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। अल्लाह पाक तमाम रास्तों में से जो सीधा रास्ता है उस पर चलने का हुक्म देता है। यानी तुम सीधी राह वाली गाड़ी में बैठना, कहीं भटक न जाना। इन तमाम रास्तों में एक रास्ता, इन तमाम गाड़ियों में एक गाड़ी जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएगी। बाकी गाड़ियां मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दोजख तक ना पहुंचा दें। वो रास्ता कौन सा है, वो गाड़ी कौन सी है? तो वो रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता है और वो गाड़ी सहाबा कराम की गाड़ी है जिस पर उन्होंने सफर किया, फिर ताबईन ने सफर किया, फिर तबा ताबईन ने सफर किया। अब औलिया अल्लाह और उलमा वो गाड़ियां हैं। रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता इस्लाम और सवार होने वाले मोमिनीन सालिहीन हैं। यही वो रास्ता है जिस पर चलते हुए अंबिया, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन अपने रब से मिले और वो हमें भी अपने रब से मिलाने वाले हैं। तो सहाबा की जमात जिसने इस्लाम की हालत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक नजर देखा, सुहनी नजर से सुहने नबी को एक बार देखा, वो सहाबी का दर्जा पा गया। ये वो सहाबा हैं दिन रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अल्लाह को राजी करने की कोशिश में हैं। ये वो सहाबा हैं जिनका टीचर खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने आका से रूहानी, इल्मी, फ्यूजू बरकात, इल्मी, अमली, रूहानी फैजो कमाल हासिल किया। ये आका की तरबियत याफ्ता गुलाम हैं जिन्होंने ताजीमो तौकीर ऐसी शानदार की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बुलंद तर मिसालें कायम की, जिनकी जिंदगियां हमारे लिए मिशअले राह हैं। हर हर हाल में लड़ने वाले, रातों को इबादत करने वाले, शहादत पाने के लिए तड़पने मचलने वाले, भूख नंग में चलने वाले, नंगे पांव नंगे बदन चलने वाले, हर हर हाल में आका का साथ देने वाले, अपनी जाने आपके लिए कुर्बान करने वाले, ये सहाबा कराम हैं। ये वो शानदार जमात है। अबू उबैदा बिन जरा, आप बड़े बारूफ शख्सियत के मालिक, आज भी उनके मजार पे रोब है। आका ने फरमाया, अबू उबैदा बिन जराह मेरी उम्मत का अमीन है और अशरा मुबशरा में है। मैदान ओहद में उन्होंने अपने बाप को मारा। किसी ने कहा, जनाब बाप को मार दिया? फरमाया, नहीं, मैंने तो अपने महबूब के दुश्मन को मारा है। दीन के रास्ते में आने वाली रुकावट को यूं दूर करते हैं, यूं कुर्बान करते हैं।
यूं सारी मोहब्बतों को पीछे छोड़ देते हैं जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात आती है। हिज्जतुल अलविदा का मौका है। मना में ईद का खुतबा पढ़ा जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। अचानक खुतबे के दौरान आपने पूछा, अय्यु यौमिन हाजा, आज कौन सा दिन है? तो क्या सहाबा नहीं जानते? यौम मना में है, यौम नहर है, मगर चुप हैं। सहाबा अदब का भी अदब करते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आज कौन सा दिन है? फिर पूछा, अय्यु शहरिन हाजा, ये कौन सा महीना है? हज कर रहे हैं, मना में खड़े हैं, खुतबा हो रहा है, क्या सहाबा नहीं जानते कि यौम जुलहज का महीना है? मगर चुप। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फिर पूछा, अय्यु बालादिन हाजा, ये कौन सा शहर है? तो क्या सहाबा जानते नहीं ये मक्का है? मगर चुप है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फिर आपने पूछा, अरे मेरे सहाबा, क्या तुम जानते नहीं हो आयों में मना है, आयों में नहर है? क्या तुम जानते नहीं हो जुलहज का महीना है? क्या तुम जानते नहीं मक्का में है? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमें मालूम है, हम जानते हैं, मगर आका, हम इसलिए चुप हैं, इसलिए खामोश हैं, आपकी मनशा के बारे में नहीं पता, आपकी चाहत क्या है, आप क्या जवाब लेना चाहते हैं, आज आप क्या फरमाना चाहते हैं, क्या आप कुछ बदलना चाहते हैं, हम नहीं जानते, इसलिए हम चुप हैं। आज अंधाधुंध किसकी पैरवी हम कर रहे हैं? दीन को तमाशा बना लिया है। इस्लाम के लिए क्या काविशें हो रही हैं? क्या वही लोग आपको पसंद हैं, उन्हीं की पैरवी करना पसंद करती हैं, जो अपनी तमाम इल्मी कोशिशें, अमली काविशें दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर पूरी जिंदगी सर्फ किए हुए हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, सुन्नतों को मिटाने के लिए, और मुसलमान उन्हीं को पसंद कर रहे हैं, उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। कोई फिक्र कर लो, कोई ख्याल सोच लो, कोई ध्यान दे लो, क्या इस्लाम ने इज्जत नहीं दी? क्या दीन ने बुलंद नहीं किया? क्या अल्लाह पाक ने अहसनल खालिकीन नहीं बनाया? क्या अल्लाह पाक ने तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत नहीं बनाया? क्या अल्लाह पाक ने अपना महबूब अता नहीं किया? वो भी होनी चाहिए। वजदान और ध्यान के अंदर एक ख्याल होना चाहिए कि खुश लिबास, खुश शक्ल, तो खुश गुफ्तगू भी होनी चाहिए। इस्लाम से बेवफाई न करें, सहाबा कराम की शान में इख्तिलाफ न करें। जनाब बिलाल के लिए फरमाया, जिसका तर्जमा
तमाम दुनिया के सफेद लोग इकट्ठे हो जाएं, उनकी खूबसूरतियां जमा हो जाएं, मगर बिलाल जिस खाक पर चले उस खाक का मुकाबला नहीं कर सकते। बिलाल अजान न दे तो रब सूरज न निकाले। तो सहाबा कराम की जमात वाहिद जमात है जिसके लिए अल्लाह पाक का इरशाद है, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। बड़ा अच्छा वादा है अल्लाह का कि महबूब आपके हर सहाबी को मैं जन्नत अता कर दूंगा। हदीस नंबर 37 अन इमरान बिन हुसैन काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु उम्मती करनी तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। हजरत इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में बेहतरीन गिरोह मेरे जमाने का है, फिर वो लोग जो उनसे करीब हों, फिर वो लोग जो उनसे करीब हों। सहाबा कराम की बात चल रही है, उनकी शानें बड़ी बुलंद हैं। ये वो जमात है, ये वो अजीम लोग हैं जिनके गौर फिक्र से, जिनके जोशो खरोश और जज्बे से इस्लाम को बहुत तकवीयत मिली। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लें। सिद्दीक का मतलब है खलवत पसंद, हर हाल में सच्चे भी, और उसी को सिद्दीक कह देते हैं जो खलवत पसंद हो। इसमें भी बड़ी गहराई की बात है, यानी गौर फिक्र करने वाले को खलवत पसंद कहते हैं। बसीरत वाले को, दिल की आंख वाले को सिद्दीक कहते हैं। ये वलायत का मकाम है और इस अहले सुन्नत व जमात के अंदर रूहानियत और वलायत है। किसी और फिरके में रूहानियत वलायत आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के अंदर है। सिलसिला नक्शबंदी भी जनाब अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। तो आप के गौर फिक्र वाला होने की वजह से फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, पसो पेश से काम नहीं लिया, दलाइल नहीं मांगे, बहुत सोचो विचार नहीं किया, फौरन इस्लाम को कबूल कर लिया। वाक़या मेराज की फौरन तस्दीक कर दी। जो महबूब ने कह दिया वही हक है, वही सच है। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक की तारीफ व तौसीफ में बहुत सी कुरान हकीम की आयात और अहदीस वाजिया हैं। सहाबा कराम के सहाबा होने पर बहुत सी आयात हैं। नस कतई से ये बात साबित है, और जो नस कुरानी का इनकार कर दे वो काफिर हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को बहुत गरा कीमत पर खरीद कर आजाद कर दिया। कुफार को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि जनाब आपने ऐसा क्यों किया? बिलाल का कोई एहसान होगा कि इतनी कीमत देकर खरीद कर आजाद कर दिया। उनकी इस अमल पर सूरह वल्लैल की आयत नंबर 17-18 का नजूल हो गया, वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, यानी जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा उस शख्स को जो सबसे बड़ा परहेजगार है, जो अपना माल अल्लाह की बारगाह में पाक होने के लिए खर्च करता है, दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए नहीं, पाक साफ होने के लिए अल्लाह की बारगाह में वो माल को खर्च करता है। एक और आयत है, इंदा अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अतका यानी सबसे बड़ा परहेजगार। बेशक तुम सब में सबसे ज्यादा मुकर्रम और इज्जत वाला वो है जो सबसे बड़ा परहेजगार है। तो दोनों आयात को मिलाने से मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह पाक के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम
और इज्जत वाले हैं। अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, तिरमिजी शरीफ की रवायत है, मेरे अब्बा जान आका की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी करीम ने फरमाया, अंता अतीकुल्लाही मिनन्नार, ए अबू बकर, अल्लाह पाक ने तुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, उसी रोज से मेरे वालिद मोहतरम का नाम अतीक पड़ गया। तो सोचो, विचार करने वाले, गौर फिक्र करने वाले, जिनके माल ने, जिनकी सिद्दीकियत ने इस्लाम को तकवीयत दी। अब आप जोशो खरोश वाले सहाबा को देखें, जनाब हमजा को देख लें, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु को देख लें, जिनके बारे में, जिनके जलाल के बारे में, जिनके रोब और दबदबे के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी ला अनजुरु इला शजातीनिल जिन्नी वल इंसी कद फर्रु मिन उमर, मैं निगाहे नबूवत से देख रहा हूं कि जिन्नात इंसानों में शयातीन उमर के डर से भाग जाते हैं। उमर, तुम्हारी शान बहुत बुलंद है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में हैं, मेरे वालिद मोहतरम आए, आप जिस हालत पे बैठे हैं उसी हालत में रहे। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, जिस हालत पे थे उसी पे ही रहे। जब उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, आपने पिंडली से हटे कपड़े को दुरुस्त किया, तहमद को दुरुस्त किया और सीधे होकर बैठ गए। नशिस्त बर्खास्त पर मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने आज ऐसे किया? तो जवाब दिया, आयशा, अला इस्तहजी मिनर रजुली तस्तहजी मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? आपकी सखावत, आपका हयादार होना, आपका पाक साफ सुथरा होना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्मान अब जो भी करेगा इसको जन्नत से कोई अमल रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत सलत करें, नहीं, इसका मतलब ये है जैसे सैलाब आ जाए तो तिनके उसको रोक नहीं सकेंगे, बड़े बड़े दरख्त भी सैलाब को फिर रोक नहीं सकते, इसलिए कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है। यूं ही जब रूहानियत का बहाव हो, जिक्र अज़कार की कसरत हो, सखावत बेशुमार हो, नेकियां बहुत ज्यादा हो, तो वो भी एक सैलाब की मानिद चलती है नदी, बह रही होती है कि छोटी मोटी खता, कोई गलती उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। हज़रत जाबिर से रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जनाब अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु के लिए, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा है। और तमाम सलासल में 3 सलासल, 4 सिलसिलों में 3 सिलसिले, सोहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, जनाब अली अल मुर्तजा से मिलते हैं। जितनी अहादीस आपकी फजीलत में है, किसी और सहाबी की फजीलत में इतनी अहादीस नहीं है। इल्म का शहर आका है, दरवाजा अली है। जो अली के तरीकों पर चल कर आएगा, जो अली की जिंदगी में ढल कर आएगा, जो अली की आरफाना आलिमाना चाल में आएगा, वो नबी करीम तक जरूर पहुंच जाएगा। और जनाब अली भूखे नंगे चल रहे हैं, आप हर हालत में चल रहे हैं, सर्दी गर्मी की आपको परवाह नहीं, 3-3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 3-3 दिन के आपने रोजे रखे हैं, और अल्लाह की रजा के लिए, कलमा हक घर घर पहुंचाने के लिए
इस दीन को बुलंद करने के लिए, दीन की तबलीग के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ देते हैं। तो सहाबा कराम ये हसीन जमात, बेहतरीन जमात, ज़हीन फतीन जमात, जिनके बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि ये सितारे हैं, ये नूर है। मेरे महबूब जो जिस सहाबी से हिदायत लेगा मैं उसको हिदायत नसीब कर दूंगा। और ताबईन वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा कराम से इल्म हासिल किया, फिक्का सीखा, उनके करीब रहे, उनके पास बैठे, उनको ताबईन कहते हैं। हदीस मुबारका में भी पहले कर्न से मुराद सहाबा कराम, दूसरे कर्न से मुराद ताबईन, तीसरे कर्न से मुराद तबा ताबईन है। और हाँ हाँ, एक बात और भी सुन लो, सहाबा कराम का जमाना, जमाने सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी के ज़हूर से लेके 120 साल तक सहाबा कराम का जमाना रहा। जमाना ताबईन 100 हिजरी से 170 हिजरी तक रहा। जमाना तबा ताबईन 170 हिजरी से 220 हिजरी तक रहा। मुसलमानों के अंदर रूहानियत, नूर, फैज, अमल सालेह की ताकत, ईमान की ताकत, सीने का नूर, मोहब्बत रसूल की गर्मी, हरारत, इश्क रसूल, ये सारी बातें, ये तमाम बातें, ये टोटली बातें 220 हिजरी तक मुसलमानों में कायम रही। 220 हिजरी के बाद फिर मुसलमानों में बड़े फितने आए, फिरकाबाजियां शुरू हो गईं, फलासफर आ गए, जहमिया आ गए, मुतजिला आ गए, बिदआत का जोर हो गया। तो ये तमाम चीजें 220 हिजरी के बाद पैदा हुई। अगर हम इस वक्त नोट करें, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, फितनों का दौर है, कहीं महंगाई, फहाशी, उरियानी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मौसमी आफतों का भी दौर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, कुर्बे क़यामत दज्जाल से पहले छोटे छोटे बहुत से फितने होंगे और उन फितनों से कोई बच ना सकेगा। और उन फितनों में करेंसी, बैंकिंग का निजाम, मीडिया, मोबाइल, ये चीजें ऐसी हैं, घर घर हर मुसलमान तक, हर एक तक ये फितने पहुंच चुके हैं। ये प्लानिंग यहूदियों की, गैर मजाहिब की, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें, काविशें और तमाम मजाहिब को खत्म करने की कोशिशें, ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिशें, यहूदियों का ये ख्वाब है दज्जाल के जरिए पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। ये लोग तरह तरह से फलाही काम करते हैं, लोगों की बज़ाहिर हमदर्दियां समेटते हैं, भरोसे खरीद लेते हैं। उनका तरीकाकार क्या है? हुक्मरान तबका, मजहबी तबके में रसूख हासिल करना, बड़े बड़े उलमा, मशाइख, खान वादों तक रसाई हासिल करना, आहिस्ता आहिस्ता उनके हलकों में ऐसा मकाम हासिल करने की कोशिश करना जिससे उनके फैसलों पर असरअंदाज हो सके, जैसा कि सऊदी अरब में हो रहा है। क्या ये बातें छुपी हुई हैं? क्या कोई नहीं जानता? अरे सुन मुसलमान, आज के मुसलमान, तू अपनी अकदार को भूल गया, अपनी तहजीब व तमद्दन को भूलता जा रहा है, रवायात को भूलता जा रहा है। तूने शरीयत को पसे पुश्त डाल दिया, तुझे कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं, सहाबा की जिंदगी को समझने परखने की तौफीक नहीं, तुझे नबी करीम की सुन्नत को जिंदा करने की हिम्मत नहीं। सुन, अरे देख आज के मुसलमान, तेरा तो नाम बताता है, मुसलमानों के नाम भी मजहब की अक्कासी करते हैं। बाकी मुआशरों, तमाम मजाहिब के लोगों से मुनफरिद नाम मुसलमानों के नाम, जो हमारे मजहब की अक्कासी करते हैं। हर मुसलमान की कोशिश है कि ऐसे नाम रखें
जो कुरान और हदीस की रोशनी में हो, अंबिया के नाम, सहाबा के नाम, औलिया के नाम, या फिर जिन नामों में बंदगी जाहिर हो, अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल लतीफ, क्या ये नाम नहीं रखे जाते? हमारे नाम बताते हैं, हमारे मजहब की अक्कासी करते हैं। कौन इसको मिटाएगा? कोई मिटाने वाला नहीं है। तो ये वो फितने हैं कि इन फितनों में अक्सर लोग तबाह हो जाएंगे, सिर्फ वही बचेंगे जो बाखबर होंगे। तो बाखबर होने के लिए जागो, होश करो, बेदार हो जाओ। मुसलमान आज भी ताकतवर कौम, मकबूल तरीन कौम बन सकते हैं अगर मुत्तहिद होकर कुरान करीम की इत्तबा और सहाबा के तरीकों को अपना लें। तो ये वो सहाबा की जमात है, असहाबे नबवी का शानदार मकाम है कि नमक की तरह हैं। हजरत आनस से रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा की मिसाल मेरी उम्मत में नमक जैसी है। नमक के बगैर खाना लजीज नहीं होता, फीका फीका होता है। आप पेट भर कर नहीं खा सकते, आपको रगबत नहीं आएगी, आपको लज्जत नहीं आएगी। अरे लोगों, दीन के अंदर जायका, तरीका जो अमली लिहाज से है, शानदार तरीका है, वो तरीका सहाबा कराम का है। चलता फिरता कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, फिर आपने तरबियत की अपने सहाबा की, और उस पूरे कुरान को कन्वर्ट किया अमली सूरत में सहाबा कराम ने। फिर सहाबा कराम ने आगे ताबईन में, फिर ताबईन ने आगे तबा ताबईन में। अब ये जमाने तो नहीं है, मगर औलिया उलमा का जमाना है। इनकी संगतों में आ जाओ, इनकी सोहबतों में आ जाओ। जमाते अहले सुन्नत, सुन्नत व जमात का तरीका आज भी जिंदा कर दें, ताकतवर कौम मुसलमान बन सकते हैं। और हाँ, इख्तलाफ, सहाबा में इख्तलाफ, जबकि आका फरमाते हैं मेरे सहाबा तारों की तरह हैं, तुम पैरवी करो, बैत करो, हिदायत पा जाओगे। जबकि इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ से मुराद इज्तिहादी इल्मी इख्तिलाफ। देखें, इल्मी लिहाज से बैठकर इज्तिहाद होता है, सोचो विचार होती है, फिक्र होते हैं, दलाइल देते हैं। इसी तरह सहाबा बैठकर किसी बात पर मुत्तफिक हो जाते, किसी बात पे इख्तलाफ कर लेते। तो वो इज्तिहादी इल्मी फकीही लिहाज से इख्तलाफ था, और उनकी आपस की जंगें भी इसी इख्तिलाफ की बिना पर थी। उनकी जाती अदावतें नहीं थी। सदारत, वजारत, कुर्सी, इख्तदार के लिए उन्होंने जंगें नहीं की। आप देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेगमात सारा अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम का इख्तलाफ। अम्मा सायरा ने ऑर्डर कर दिया, अम्मा हाजरा को जंगल में छोड़ आए, जबकि शरीयत इजाजत नहीं देती। आपने जुमला बोला, रब की कुदरत से ऐसे होना था। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, मेरे खलील सारा की बात को आप मान लें, उनको छोड़ आए। तो सहाबा की नाराजगी, अंबिया की खताएं, नाराजगियां या इस तरह के जो मामलात हैं, उसकी अंदर बड़ी बड़ी हिकमतें। अम्मा हाजरा का जाना, बेकरार होकर तड़प कर सई करना, आवे जमजम के चश्मे का जारी हो जाना, फिर दुआएं, फिर वो खाना काबा की तामीर, पूरे शहर का आबाद होना। तो अल्लाह पाक, ये वो जमात है सहाबा की जमात के अल्लाह पाक इन तमाम से राजी हो गया, और वो तमाम अपने रब से राजी हो गए। ये वो सहाबा हैं जो आपस में रहम दिल हैं, आपस में एक दूसरे पर मेहरबान हैं, और सितारों की मानिद हैं। बाद बाद से कवि हैं, मगर सब नूर वाले हैं। जो इनसे हिदायत हासिल करेगा, अल्लाह पाक उनको जरूर हिदायत अता फरमाने वाला है। तो अल्लाह पाक हम सबको सहाबा की जिंदगियों को जिंदा करने, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।